तो जयपुर बहुत आनंददायक जगह है। यहाँ की गर्मी बहुत आनंद देती है। जैसलमेर, जोधपुर, कच्चे धागे की पूरी शूटिंग यहाँ मैंने की है। तो मज़ेदार जगह है, पूरा देश ही मज़ेदार है, कहीं भी आप चले जाइए। एक दिन मैंने ऐसे ही एक गट्ठर खोला, उसमें ढेर सारी धोतियाँ थीं। हमने कहा कि अब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने पतलून कमीज़ छोड़ के ये मुंडू पहनना शुरू कर दिया। कला के क्षेत्र का एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा नाम विनीत कुमार जी आज हमारे साथ हैं। किलकारी इवेंट जो पूरा हुआ उसके दौरान गेस्ट के तौर पर विनीत कुमार जी थे, जिन्होंने बच्चों को दिशा दिखाई कि एक्टिंग के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज फाइनल इवेंट ख़त्म होने वाला है, तो हमारे साथ विनीत जी साक्षात यहाँ आए हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि कैसा कुछ इंटरेक्शन उनका रहा बच्चों के साथ, क्या कुछ उन्होंने बच्चों को सिखाया और क्या कुछ उनसे सीखा। तो चलिए विनीत जी से मिलते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप संशोधन है, मैं अभी बच्चों से मिला नहीं हूँ। अच्छा। अब मिलूँगा। जी। अब बच्चे सीखेंगे या नहीं सीखेंगे वो उनका विषय है, मेरा विषय है उनको बता देना। नहीं सर, बिल्कुल सीखेंगे। आप जैसा अगर सीनियर एक्टर सिखाएगा उन्हें इस क्षेत्र में तो क्यों नहीं सीखेंगे। मैं तो बैठे बैठे आपसे सीख गई कि हाँ कितने सुंदर तरीके से अपने परिधान आपने कैरी किया हुआ है। मैं बैठे बैठे सीख गई आपसे, तो ज़रूर बच्चे भी सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। तो इसी के साथ सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है जयपुर आके? जयपुर बहुत आनंददायक जगह है जी। यहाँ की गर्मी जो है आपको आनंद देती है। तो जयपुर बहुत आनंददायक जगह है, यहाँ की गर्मी बहुत आनंद देती है। और मैं तो यहाँ वो साल 97 या 98 रहा होगा, गोविंद हिलानी की फिल्म की शूटिंग किए थे। जयपुर से कुछ 40 मिनट की दूरी पे कोई गांव था। अच्छा। रेगिस्तान, 50 डिग्री जी। टेम्परेचर। तो हम तो जयपुर बहुत आए हैं। जैसलमेर, जोधपुर, कच्चे धागे की पूरी शूटिंग यहाँ मैंने की है। तो मज़ेदार जगह है, पूरा देश ही मज़ेदार है, कहीं भी आप चले जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इस बात से। इस परिधान के पीछे का क्या राज है कि आज आप इतना प्यारा सा अटायर कैरी करके आए हैं यहाँ? दरअसल मैं पिछले 25 सालों से साउथ में भी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है धोती मिलती रही है। एक दिन मैंने ऐसे ही एक गट्ठर खोला, उसमें ढेर सारी धोतियाँ थीं। हमने कहा कि अब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने पतलून कमीज़ छोड़ के ये मुंडू पहनना शुरू कर दिया। सर ये बिहार में भी हमारे बहुत कैरी किया जाता है, जहाँ से आप हैं बेसिकली, वहाँ भी वो जो है ये नहीं है, वो लुंगी है। सफ़ेद धोती भी मैंने काफ़ी वो धोती है। हाँ। धोती में लांग होता है, वो आप अंदर से वो करते हैं। ये लुंगी जिसको तहमत कहते हैं, ये लुंगी नहीं है। जी। तो चलिए एक नई और चीज़ सीख ली हमने कि दो अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। गुरुजी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या कुछ मोटिव था पीछे, मतलब बच्चों को आप ये जो नया करिकुलम दिया है आपने, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन क्या पीछे का मोटिव था, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे थे यहाँ पे? में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़े, जीवन के प्रति वो सकारात्मक हो। जब एक्टिंग जैसी चीज़ें सीखते हैं तो उनका बोलने की क्षमता, स्टेज पे कैसे बोलना है, कि वो बहुत ज़रूरी है बोलना। तो उन सब चीज़ों को करते हैं ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो, उनका विकास अच्छी तरह हो, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी हो। ये सब मोटिव रहता है, क्योंकि एक्टिवनेस फटाफट, जैसे अभी विनीत भाई साहब ने फटाफट जवाब दिया, तो जवाब देने की कला है। जैसे आप कह रहे थे कि जब शब्दों का बहुत सारा भंडार होता है, तो आप कभी भी कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? जब आप हर तरह के बच्चों के साथ, हर तरह के माहौल में आप रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि योग भी इसलिए कराते हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हर इमोशंस को फील कर पाएँ। करेक्टर एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप हर एक क्षण एक डिफरेंट करेक्टर आपके लाइफ में आता है, कि जैसे आपने इतने सारे मूवी किए तो हर मूवी में एक अलग करेक्टर देखना। जैसे आते ही हम कह रहे थे ना कि एक्टर वही जो कहे कोई पहचाने नहीं। कलाकार वही है जो वो कलाकारी कैसे आती है, जब आपका कंसंट्रेशन होगा, आपका आत्मविश्वास होगा, वो सब चीज़ इसमें सीखने को मिलता है। और एक प्रयास होता है, छोटा सा प्रयास, जिसको निरंतर करते जाएंगे तब जाके पेड़ बनता है। तो एक कोशिश है, ये किलकारी एक कोशिश है उन सब चीज़ों का। किलकारी के माध्यम से कलाकारी को हम और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, नए कला को देश के अंदर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।